स्टेप आउट किया एक बार फिर से लियम लिविंगस्टन ने। पूरी पारी में कोशिश की है कि कुछ अलग करें, थोड़ा सा अनसेटल करें भारतीय स्पिनर्स को। आज वैसे भी एक सीमर कम है, नीतीश रेड्डी है नहीं, वॉशिंगटन सुंदर, बिश्नोई, अक्षर और वरुण। वो जो आप चहलकदमी देख रहे हैं ना, वो इतनी आत्मविश्वास भरी है नहीं, क्योंकि पिछले मुकाबले में वो रूम बना के मारना चाहते थे, वहां पे चूके। और पिछले ओवर में भी हमने देखा वरुण के खिलाफ वो जो बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास था, वो अनसेटल करने के लिए नहीं, वो अपनी नर्व्स को सेटल करने के लिए वो शॉट्स का प्रयास हो रहा है। अक्षर पटेल के खिलाफ भी पहली गेंद पे वो चहलकदमी, जबकि अक्षर पटेल ऐसे गेंदबाज हैं ज़्यादा हवा देते नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो बटलर जो है वो शीट एंकर का रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि स्ट्राइक रेट अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो जानते हैं कि इस स्कोर को अगर बड़े स्कोर की तरफ लेके जाना है तो उनका 16-17 ओवर तक खेलना बहुत ज़रूरी है। स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर के विरुद्ध अगर आंकड़े देखेंगे ना, तो स्ट्राइक रेट हो जाता है 64 का, कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। शॉर्ट बॉल लगाने की कोशिश, अर्धशतक की कोशिश, लेकिन 5 रन से चूकेंगे जॉस बटलर, क्योंकि भारतीय वाइस कप्तान ने चटका दिया है इंग्लिश कैप्टन का विकेट। वो स्टैंड्स में नजर थी उनकी, लेकिन अब सिर्फ पवेलियन की तरफ रास्ता तय करना पड़ेगा बटलर को। पिछले मुकाबले में इस तरीके की लेंथ पे वो छक्के लगाए थे, लेकिन वो पिच अलग थी, ये पिच अलग है, और यहाँ ग्राउंड भी बड़ा है, उसी के चलते वो टाइमिंग उतनी अच्छी हुई नहीं। गेंद गई सीधा तिलक वर्मा के हाथ में, जो जिन्होंने कोई गलती नहीं करी। और नाखुश भी हैं बटलर, क्योंकि वो जानते हैं इस टीम को अगर किनारे पे लगाना था तो वहाँ पे वो बड़ा स्कोर बनाना पड़ता उन्हें। फिलहाल जाना होगा वापस 45 के योग पे, 77, 4 विकेट के नुकसान। और वक्त ड्रिंक्स ब्रेक का। तुम्हें एक बड़े मकसद के लिए चुना गया है। तुम हीरोज के हीरो बन सकते हो। तू बस इतना समझ ले कि अब मार्वल की फिल्मों के अच्छे दिन आ गए। T20 इंटरनेशनल का हिस्सा रहना इस मैच का रहेंगे। अक्षर पटेल को मिली सफलता जॉस बटलर के रूप में, और अक्सर जैसा बाबू करते हैं वो रास्ता दिखाई देते हैं, और इस बार बहुत बहुमूल्य विकेट बटलर। अगर बाउंस में फर्क देखेंगे ना, तो वो लगभग वहां पे वेस्ट लाइन के पास बॉल था, और उसी की वजह से वो टाइम नहीं हुआ इतना अच्छा। और ये ग्राउंड भी काफी बड़ा है, अगर आपको यहाँ पे वो बड़ा छक्का लगाना है तो आपको अच्छा टाइम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप ऐसा ही होगा जो बटलर के साथ हुआ। जेमी स्मिथ का खाता खुल चुका है T20 इंटरनेशनल्स में उस सिंगल के साथ। T20 इंटरनेशनल करियर जॉस बटलर का अगर स्पिन के विरुद्ध आप देखें, वो डीप मिड विकेट को व्यस्त रखते हैं, रेडार में था वैसे। ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान गौतम गंभीर आए, वरुण चक्रवर्ती से खासतौर से बातचीत की। अब दादी माँ फिर मणियन की कहानी सुनाओ। वरुण सिंगल के साथ 2 रन मिल जाएंगे। रन जेमी स्मिथ। पीयूष आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे वरुण चक्रवर्ती की वो स्पिन और गूगली को पढ़ना क्यों मुश्किल होता है, और वो हैंड जो रिस्ट पोजीशन है और जो फिंगर पोजीशन है वो क्यों थोड़ी सी यूनिक है उनकी। ये वो यूनिक इसलिए कि जो एक ट्रेडिशनल लेग स्पिनर होता है ना, वो उसके ऐसे 3 उंगलियों के बीच में लगभग गैप रहता है, लेकिन जब लेग स्पिन डालते हैं वरुण चक्रवर्ती। फिलहाल यहाँ पे चहलकदमी करके बहुत अच्छे से पिक किया स्मिथ ने, कोई मौका नहीं हुआ लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के लिए। बॉल गई सीधा बाउंड्री के बाहर, 6 रन। जब T20 करियर की शुरुआत हुई थी जेमी स्मिथ की, तो थोड़ा नंबर 6, नंबर 7 पे देखना पड़ता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में इन्होंने दिखाया है, वो चाहे वो 100 का कंपटीशन हो या फिर वो लास्ट का कंपटीशन हो, कि ये थोड़ा सा अग्रेसिव रूप इख्तियार कर सकते हैं। गूगलीज पे काफी निर्भर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती अभी तक इस सीरीज में। 86% जो डिलीवरीज रही हैं वो इसी वेरिएशन पे थोड़ा डिपेंड किया है वरुण ने। उसका कारण है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सारी जो गेंदें हैं ना, वो स्टंप में खत्म हो। गेंदबाज के तौर पे आप चाहेंगे कि अगर वो बल्लेबाज मिस करे
तो फिर वो बीट ना हो, वो या तो LBW हो या फिर बोल्ड, और उसी के चलते जब आप गुगली डालते हैं वो ऑफ स्टंप के बाहर पड़ती है, अंदर की तरफ जब वो टर्न लेती है तो वो स्टंप पे ख़त्म करती है। और उसी के चलते हमने देखा कि यहाँ पे सफलताएं भी अर्जित करी हैं वरुण चक्रवर्ती ने। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अभी तक, और हाथ खोलने का मौका बिल्कुल नहीं दे रहे हैं गति के चलते। इंटरेस्टिंग एक प्लान के साथ आए जेमी स्मिथ इस बार लगभग अपने आप को यॉक कर बैठे, लेकिन जो स्टेप आउट करके डाउन द ग्राउंड छक्का लगाया था उन्होंने, वो बताता है कि वरुण के खिलाफ थोड़ी सी इन्होंने भी तैयारी की है, और वरुण भी थोड़ा सा इंस्टिंक्ट को हावी होने देंगे क्योंकि प्लान ये भी लेके आए। उम्मीद भी नहीं करी होगी कि स्मिथ आया एक डेब्यूटेंट अब ऐसे स्टेप आउट करेगा। लाल एक अच्छी गेंद यहाँ पे उसको अच्छे से खेला लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन मिला। इंग्लैंड 90, 4 विकेट के नुकसान। हर खबर होने से पहले पता चल जाती ना, है ना? 12वें ओवर की शुरुआत अक्षर पटेल के साथ, विकेट के साथ, बैक टू बैक ओवर्स में सफलता है अक्षर पटेल को, और एक बार फिर से पटरी से उतर चुकी है इंग्लैंड की ये टीम। लियाम लिविंगस्टन जो बहुत देर से स्ट्रगल कर रहे थे, वो कुछ ना कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बार एक छोटी गेंद टांग पे मिली और उसको भेजना चाहते थे लंबी सैर पे स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन उतना अच्छा टाइम कर नहीं पाए। बॉल में कुछ बहुत अलग नहीं था, सिर्फ वो गति जितनी उम्मीद करी थी उससे तेज आई, और उसके चलते वो अच्छी टाइमिंग हुई नहीं। और डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद, सीधा उसके हाथ में गेंद जाके समा गई। एक और अग्रेसिव बैटर वापस जाते हुए 90 पे 5वां विकेट गिरा इंग्लैंड का। लियम लिविंगस्टन 13 पे आउट। उसके बाद लियम लिविंगस्टन फिर से उसी मन से ये स्टैंड्स में बॉल पहुंचाए, लेकिन वेट कर रहे थे हर्षित राणा, थोड़ा सा गति परिवर्तन किया। कैच अच्छा हर्षित, वो जो हाथ खोलने का मौका नहीं मिला, गेंद छोटी थी लेकिन शरीर की तरफ थी, और जब शरीर की तरफ होती है तो वो हाथ खोलने का जब मौका नहीं मिलता तो फिर वहां पे वो इतनी पावर नहीं आती है शॉट के पीछे, और वही हुआ लियम लिविंगस्टन के साथ। और पटेल और बहुत ज्यादा क्रीज में हिल भी रहे थे, वो इतना स्टिल होके खेल नहीं रहे थे। जब आप स्टिल होके नहीं खेलते हैं तो फिर ये दिक्कतें आती हैं। फिलहाल अगर ये इंडिया के स्पिनर्स ने कैसे स्टंप्स को अटैक किया है, ये बड़ी कहानी। कुछ हमने वरुण के लिहाज से भी ये बात की थी कि कैसे लाइन से बहुत तकलीफ होती है इंग्लिश बैटर्स को उनकी। आज अक्षर पटेल ने भी वही मैनुअल फॉलो किया। और ये दोनों इस तरह के गेंदबाज हैं, चाहे वो अक्षर पटेल हो चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, उनकी लगभग 80% गेंदें स्टंप में खत्म करती हैं। और किसी भी आप बल्लेबाज से पूछेंगे ना तो उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता, क्योंकि हाथ खोलने का मौका नहीं मिलता, और जरा सी चूक होती है तो फिर वहाँ पे वो विकेट का मौका बनता है। तो इसीलिए ये दोनों गेंदबाज इतने असरदार साबित हो रहे हैं, चाहे वो अक्षर हो चाहे वो वरुण हो। विकेट वॉशिंगटन को भी मिला है, उनके भी 3 ओवर बाकी हैं। वैसे यहाँ पे रन आ जाएंगे, अर्शदीप सिंह पहुंच जाएंगे, और एक बूट ही काफी है। वेल डन अर्शदीप, 12 समाप्त। भयंकर अभिषेक शर्मा, 13वें ओवर की शुरुआत है, लेकिन लॉन्च कर दिया है सीधे। जेमी स्मिथ एक अलग अंदाज में नजर आए, 100 पूरे इस मैक्सिमम के साथ जेमी स्मिथ के बल्ले से अभिषेक को लगाना। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे स्पिन कितनी इफेक्टिव रही है चेपॉक में, आज ये कुछ अलग रिजल्ट। और यहाँ पे अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी के लिए लेके आए हैं, पता है कि स्पिन अच्छा कर रही है, लेकिन लेंथ को बहुत जल्दी पिक किया। बहुत ही ज्यादा छोटा बॉल था, क्योंकि जब इतना छोटा बॉल होता है तभी वो लॉन्ग ऑन पे छक्का लगता है। अरे कॉम्पनसेट करने के लिए ऑफ स्टंप के बाहर डाला, और करारा शॉट, यहाँ पे 4 रन और मिलते जेमी स्मिथ को, वो मोमेंटम पकड़ते हुए अपनी टीम के लिए।
उस एबिलिटी के बारे में ब्रेंडन मैकलम ने बताया था। जेमी स्मिथ, अंबती रायडू भी यही कह रहे थे कि पिच की गहराई में जाके वो कट शॉट्स, थोड़ा सा कदमों का प्रयोग करके डाउन द ग्राउंड शॉट्स, इतनी लाजवाब। अभिषेक अब क्या परोसेंगे? देखिए इनसाइड आउट जाने का प्रयास है, लेकिन अभिषेक शर्मा के पास कला कुछ खास। जेमी स्मिथ 2 गेंदों पे बाउंड्रीज, एक छक्का एक चौका, लेकिन फिर बन जाएंगे शर्मा जी के बेटे का शिकार। फायदा उठाना चाहते थे अभिषेक शर्मा के इस ओवर का। पहली 2 गेंदों पे 10 रन आने के बाद वो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था तीसरी बॉल पे भी, और ये जिस तरीके से थोड़ा वेरिएशन किया, बॉल आगे की तरफ पिच कराई, क्योंकि 2 छोटी बॉल हो चुकी थी, अच्छे से टाइम कर नहीं पाए। और एक बार फिर वहां तिलक वर्मा मौजूद लॉन्ग ऑफ पे, कोई गलती नहीं करी और वापस जाना होगा जेमी स्मिथ को भी। पूरी तरीके से खुश अभिषेक शर्मा, क्योंकि जानते हैं ये बड़ा विकेट था जेमी स्मिथ का, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 22 के स्कोर पे वापस 104, 6 विकेट के नुकसान। दो जेबी में से एक आउट हो चुके हैं, ब्राइटन कार्स आ चुके हैं। पहली गेंद पे छक्का, फिर चौका, और फिर देते हैं अभिषेक शर्मा को विकेट। रवि बिश्नोई विकेटलेस रहे अभी तक इस सीरीज में, 2 ओवर उनके बाकी, वो सोच रहे हैं मेरा क्या कसूर है। देखिए जिस गति से वो गेंदबाजी कर रहे हैं ना, तो वो इतना मौका दे नहीं रहे शॉट्स खेलने का, और जिस गेंदबाज ने वहां पे शॉट्स खेलने का मौका दिया है वहां उसको सफलता अर्जित हुई है। ये अच्छा कमबैक किया अभिषेक शर्मा का। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में हमने देखा भी है, वहां तो रिंकू सिंह और सूर्या खुद गेंदबाजी करने लगते हैं, श्रीलंका में ऐसा किया था। तो अभिषेक को गेंद थमाई, पहला ओवर विकेट। महंगा जरूर साबित हुआ, लेकिन डॉट गेंद और विकेट के साथ ओवर समाप्त। इस वरदान का एक निवाला हर किसी को चाहिए था। लालच बुरी चीज है, पर मुझसे बुरी नहीं। ऐसी कीमत। अक्षर पटेल अब तो बूंदों से ही गागर भरने का प्रयास है। ये शुरुआत तो अच्छी हुई थी, पहले छक्का लगाया, फिर चौका लगाया, लेकिन उसके बाद विकेट गंवाया। गेंद के कुछ ज्यादा ही करीब पहुंच गए थे जेमी स्मिथ। 12 गेंदे 22 रन। एक के ले रही हो। देखना पड़ेगा कहां गई है ये गेंद। 6, वेल डन एडम कार्स। विकेट चाहे गिर रही है लगातार, लेकिन जो आ रहा है वो घोड़े पे सवार आ रहा है। और यही तरीका भी है, पैटर्न सेट किया इंग्लैंड टीम ने कि विकेट भले ही एक तरफ से गिरते रहे, लेकिन वो रनों की गति नीचे नहीं आनी चाहिए। और ये अच्छी सोच भी है, क्योंकि अगर सिर्फ वहां पे 20 ओवर खेलने को देखेंगे तो आप कहीं नहीं जाएंगे टीम के तौर पे, क्योंकि आपको एक इतने रन चाहिए बोर्ड के ऊपर कि आपके गेंदबाजों के पास लड़ने भर का स्कोर होना चाहिए। स्पिन इन, इंग्लैंड आउट। पहले T20I में 5 विकेट गंवाए और दूसरे में भी 5। यहां जरूर चौका मिलेगा। 6 और 4 तो पिछले ओवर में भी लगे थे। इस तरह से बेन डकेट, तो भाई डकेट की बकेट में लग रहा है बहुत छेद है, पानी रुकता ही नहीं। और हैरी ब्रूक ये क्यों आई, यहां तो सही था फिर भी गेंद दिखी नहीं। और जॉस बटलर पिछले मैच में भी ऐसे आउट हुए थे, आज भी उसी प्रकार से आउट। लियम लिविंगस्टन, लियम के भी नियम अभी तक तो समझ में आ नहीं रहे हैं। जेमी स्मिथ अच्छा लगे और थोड़ी देर कहाँ की है गेंदबाजी, ये एक सवाल रहता है। 3 स्टंप्स के बीच में काफी गेंदें डालने की कोशिश रहती है, फिनिश वहां वो कोशिश रहती है। लाइन स्ट्रेट, 14 के बाद स्कोर है 118 पर 6। अर्शदीप सिंह कमाल कर रहे हैं, T20I ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर। पहले बॉलर हैं जिनको ये सम्मान मिला है आज तक रैंकिंग्स के इतिहास में। टेरिफिक टेम्परामेंट बॉलर। अभी अगर उनके पास हम देखते तो उनका रिस्ट और
जब कोई भी अप फ्रंट बॉलर आता है और वो स्विंग भाग भाग पीछे के बारे में बात कर रहे थे आजी। और आकाश भाई, मुझे लगता है कि इंग्लैंड टीम इधर जो ढूंढ रही है ना वो नहीं है, स्पिन ढूंढ रही है, बॉल की रुकावट ढूंढ रही है पिच पे, वो नहीं है। बहुत बेहतरीन पिच है। जो भी बल्लेबाज आउट हुए इधर देखे, अभी भी लेट हुए, जॉस बटलर लेट हुए, लियम लिविंगस्टन लेट हुए, स्मिथ का बॉल भी स्किडो के बैट पे आया। तो उसका मतलब ये है कि वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं है, वो स्टैट्स पे खेल रहे हैं, रेपुटेशन पे खेल रहे हैं, पिच का और कंडीशंस का। बट जो कंडीशंस उधर अवेलेबल है, एकदम बेहतरीन बैटिंग विकेट है, जिसके ऊपर कंफ्यूजन के वजह से इतने विकेट गिरे इनके। रवि बिश्नोई अभी यहाँ सोच रहे होंगे कि किस तरीके से मैं गेंदबाजी करूं कि एक विकेट मेरे खाते में भी आए। सारे स्पिनर्स यहाँ पे विकेट लेते हुए अभी रवि बिश्नोई के खाते में विकेट आना बाकी। फिलहाल देखें फॉल ऑफ विकेट, जिस तरीके से विकेट्स गिरे हैं 6, 26, 59, 77, 90, 104, तो वो साझेदारी कभी बन ही नहीं पाई है और उसी की वजह से यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इंग्लैंड की टीम को। बिल्कुल पीयूष, के बेसबॉल में थोड़ा ब्रेन बॉल भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बेसबॉल में ब्रेन का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। क्योंकि ब्रेंडन मैकलम खुद वैसे क्रिकेट खेलते थे, लेकिन वो अकेले ऐसे होते थे जो 11 में खेलते थे, लेकिन बाकी लोग नॉर्मल क्रिकेट खेलते थे। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे उसी तरीके की वो बेसबॉल क्रिकेट खेलने का प्रयास कर रहे हैं। इंडियन स्पिनर्स ने आज जिस तरीके से गेंदबाजी करी है, ज़्यादातर गेंदें वो स्टंप में ख़त्म हुई है, और जब गेंद स्टंप में ख़त्म होती है तो फिर बल्लेबाजी इतनी आसान होती नहीं। पकड़ ले। इस ओवर में कोई विकेट नहीं गिरा। हमारा वर्ल्ड एलिमेंट से बना। जैसे वाटर, विंड, फायर एंड अर्थ। तो अब इमेजिन कर कि हर एक एलिमेंट एक इंसान के अंदर हो। कनेक्शन ये ठीक ठाक लगता है, बिल्कुल सही। कार्स का ये एक और बड़ा शॉट 12 में 21 के स्कोर तक पहुंच गए। इस बार भी ये फुल गेंद थी। बहुत अच्छा शॉट है, स्पेशली टॉप स्पिनर गेंद जब ऊपर के लेंथ की तरफ गिरती है तो ये शॉट लगाना बहुत आसान रहता है। ये देखना होगा कहां गई है। पहला बेहतर था, ये तो बेहतरीन है। ऑप्शन के तरफ आए और ये देखिए एकदम एक हाथ के साथ। ये पिच में हमेशा बाउंस रहता है आकाश भाई, बाउंस के साथ आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत रन मिलते हैं ग्राउंड पे। पार्थिव पटेल को तो पता है, बहुत रन मारे इस ग्राउंड पे, स्क्वायर लेग के ऊपर, फाइन लेग के ऊपर, चक्के पॉइंट के ऊपर।
बार थोड़ा तेज डाला वरुण ने, इससे पहले धीमा डाल रहे थे और अच्छा कर रहे थे। 110 की स्पीड इस बार। गंभीरता तो ऐसी कुछ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि 133 ही बने और अभी भी 4.5 ओवर का खेल बचा है। पता नहीं गौती भाई क्या सोच रहे हैं कभी कुछ नजर ही नहीं आते। अच्छा शॉट, ये 2 की मांग है, साइड बाउंड्रीज बड़ी और 2 मिल भी जाएंगे। लुक्स कैन बी वेरी डिसेप्टिव, राइट? वो अंदर से हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वो दिखा नहीं रहे हैं, पोकर फेस है ये। मुझे नहीं लगता है गौती भाई खुश है गौती भाई कुछ तो ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। वो उनको पूछना पड़ेगा कि कुछ ढूंढ रहे हैं ईपी हमारे वहीं पर है, इनको भेजेंगे।